जिस दिन देश से ये नशा खत्म हो गया, वहां वहशत खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बहन बेटियां सुरक्षित होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमें किसी जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंच पर चिल्लाकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाग जाओ, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जाग जाओ। सिर्फ एक मुहिम चला ले, अपने घर के आसपास कोई भी नशे की दुकान अगर चल रही है, उसे बंद कराने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करो और जाकर सीधा थाने के अंदर पुलिस वालों की कॉलर को पकड़ लो कि जागो और उस नशे की दुकान को बंद करो। और दूसरी चीज, ये मोबाइल, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो चोरी छुपे हमारे घर के बच्चे देखते हैं, हमारी बहन बेटियां भी देखती हैं, हमारे भाई भी देखते हैं, और वहीं से एक और नाटक की शुरुआत हो जाती है। एक वैश्य दरिंदगी की शुरुआत भी इसी मोबाइल से जरूरत होती है तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जब नवरात्रे आते हैं तो पूरे 9 दिन नव दुर्गा को घर में आसीन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनको विसर्जन करने के लिए बड़ी धूमधाम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर हमें शक्ति की जरूरत होती है तो हम माता काली की पूजा करते हैं। मतलब किसी ना किसी रूप में हम कहीं ना कहीं महिला शक्ति को पूज रहे हैं, लेकिन फिर भी वही उसी महिला शक्ति का सम्मान नहीं करते, वही उसी महिला शक्ति की जो उनका मान है, उनका सम्मान है, उसे चीर चीर करके, उसे तार तार करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जंगल में या फिर कहीं भी किसी सड़क के किनारे पर फेंक देते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, माँ को कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप अगर कोई धरती पर है तो वो माँ है, क्योंकि वो जन्म देती है और ये अधिकार सिर्फ उसे है, कोई और जन्म नहीं दे सकता। लेकिन जब हमारी आंखों में हवस होती है, हम वहशी दरिंदे होते हैं, उस वक्त हमें ना वो माँ नजर आती है, ना वो जगत जननी नजर आती है, ना हमें वहां बहन की फीलिंग आती है, ना एक बेटी का चेहरा नजर आता है। वहां नजर आती है तो सिर्फ हवस। जब तक ये हवस हमारी नजरों से, हमारे दिमाग से खत्म नहीं होगी, तब तक बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं होगी। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो नशा है। ये नशा शराब का, ये नशा स्मैक का, गांजे का, इंजेक्शन का, और नशे की दवाइयां भी आती हैं जो कैप्सूल और गोली की फॉर्म में होती है। ये सभी तरह की नशे की चीजें आपको आपके ही इलाके में केमिस्ट की शॉप पर भी मिल जाएगी। हर 2 घर छोड़कर एक तीसरा घर होता है जहां पर खुलेआम शराब बेची जाती है, नशे की चीजें बेची जाती है। वहीं से हमारे युवा वो नशे की चीजें खरीदते हैं और पहुंच जाते हैं किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी माँ को ढूंढने, अपनी हवस निकालने के लिए। जिस दिन देश से ये नशा खत्म हो गया, वहां वहशत खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बहन बेटियां सुरक्षित होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमें किसी जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंच पर चिल्लाकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाग जाओ, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जाग जाओ। सिर्फ एक मुहिम चला ले, अपने घर के आसपास कोई भी नशे की दुकान अगर चल रही है, उसे बंद कराने की हिम्मत अपने अंदर पैदा करो और जाकर सीधा थाने के अंदर पुलिस वालों की कॉलर को पकड़ लो कि जागो और उस नशे की दुकान को बंद करो। और दूसरी चीज, ये मोबाइल, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो चोरी छुपे हमारे घर के बच्चे देखते हैं, हमारी बहन बेटियां भी देखती हैं, हमारे भाई भी देखते हैं, और वहीं से एक और नाटक की शुरुआत हो जाती है। एक वैश्य दरिंदगी की शुरुआत भी इसी मोबाइल से होती है। अगर सरकार इसमें से सभी गंदी चीजों को टेलीकास्ट करने की अगर अनुमति बंद कर दे, देश से ये अश्लीलता अगर खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा एक अच्छा इंसान निकल कर बाहर आएगा और वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत को समझेगा और उनके आगे सर झुकाएगा। बस इतने ही शब्दों के साथ विराम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी ये चीजें हमेशा इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि मैं खुद नशे के खिलाफ एक मुहिम चला रही हूँ। मैं इस आभास महासंघ की राष्ट्रीय सचिव ब्लू वाहिनी की तो हूँ ही, साथ में मैं एक पत्रकार भी हूँ
और साथ ही एक जागरूक महिला हूँ जो अपने समाज के लिए, अपनी बहनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज उठाती हूँ। अगर मेरी इस नशा मुक्ति अभियान से आप जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनली मुझसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे आभास महासंघ से जुड़ जाइए। अपने आप एक नई लहर, एक नई क्रांति आ जाएगी और उस क्रांति में आप इतना बड़ा बदलाव देखेंगे जो शायद ही किसी और संगठन ने लाया होगा। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।